नमस्कार, मैं विनीत सरंसरी वो महाराष्ट्र न्यूज़ के साथ में। और आज हम धारावी में माहिम फाटक के नजदीक मौजूद है और यहाँ पर देख सकते हैं कि रौनक विजन फाउंडेशन ने यहाँ पर एक आरोग्य केंद्र का आयोजन किया। यहाँ पर बहुत सारी दवाइयाँ, जाहिद अली शेख जो यहाँ के अध्यक्ष है उन्होंने, और नितिन सातपुते जो एडवोकेट है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। पहले तो सातपुते जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये जो मेडिकल कैंप लिए जाते हैं, क्या वाकई में लोगों को इसका फायदा होता है और कितना होता है? देखिए, मेडिकल कैंप है, इसमें कोई फेक या कोई ऐसी कुछ चीज इसमें होती नहीं है। सुबह यहाँ पर बड़े बड़े डॉक्टर आए थे, नजदीकी जो बड़े अस्पताल है गवर्नमेंट के, वहां से बड़े डॉक्टर आए थे, ऊंची डिग्री वाले आए थे। और यहाँ पर जितनी सारी दवाई थी, आप देखेंगे यहाँ पर सारी दवाई यहाँ पर खाली हो चुकी है। धारावी की जो जनता है, जो गरीब जनता है, जो बीमारी से पीड़ित थी, जो उनका इलाज नहीं हो पा रहा था, उनका इलाज आज जाहिद अली शेख जो यहाँ के भावी नगर सेवक है, उन्होंने इनके जरिए उनको, उनके हाथ से उनकी एक छोटी सी सेवा की है। उनको उनका जो बीमारी का जो इलाज है या मेडिकल जो सुविधा है यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर सारी दवाएं, डायबिटीज की दवाएं, स्किन की बीमारी, आंखों की बीमारी, दुनिया भर की जो छोटी छोटी जो बीमारी होती है, जो गरीब लोग वो दवाएं अफोर्ड नहीं कर सकते। आप एक यहाँ पर एक बड़ा विटामिन का बक्सा देखेंगे, तो बक्सा दिखाए, ये विटामिन की जो गोलियां होती है, ये गरीबों के लिए नहीं होती है, गरीब लोग नहीं लेते। गरीब, ये देखिए कैल्शियम और विटामिन D3 का टैबलेट लिखा है, ये अमीरों का होता है। गरीबों के लिए विटामिन वगैरह वो खाते नहीं है, उनका डेली उनको खाना मिला, यही बड़ी बात होती है। तो ये सारी सुविधाएं आज जाहिद अली यहाँ के जो लोकल यहाँ रहवासी है, उन्होंने ये सारी सुविधा गरीबों के लिए मुहैया कराई है। और ये इतना बड़ा कैंप यहाँ पर आयोजित किया गया है। और एक भीम आर्मी की तरफ से और आजाद समाज पार्टी की तरफ से उनको यहाँ पर प्रातिनिधिक तौर पे यहाँ पर ये आयोजन किया गया है। इसके अलावा ये जो सारी सुविधाएं सुबह यहाँ पर दी है, दवाई दी है, उसके अलावा उनका चेकअप भी किया गया है, उनका ब्लड प्रेशर, उनका शुगर बिगड़, ये सारी चीजें जो बेसिक सुविधा है, जिसके लिए बाहर जाके 150 रुपए खर्चा करना पड़ता है, ये सारा यहाँ पर फ्री में दिया गया है। उसके अलावा लोगों का आंखों का इलाज हो, इसके बारे में सुबह एक फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी जो आंखों चेक किए गए हैं। और उनको सभी जो आंखों की बीमारी से पीड़ित है या उनको चश्मा लगाया है, उनको नंबर है, उनके लिए वहां पर आप देख सकते हैं, आप कैमरा दिखाओ, वहां पर उनके फ्री मुफ्त में चश्मे का चश्मा उनको दिया जा रहा है, किसी से 1 रुपया नहीं लिया जा रहा है। जिसका नंबर है वो हिसाब से चश्मे का वहां पर यहाँ पर वाटप किया गया है। सारी धारावी की 187 के यहाँ के जो रहवासी है, सभी जनता ने इस सुविधा का पूरा लाभ यहाँ पर लिया है। सुबह पूरा एक बक्सा भरा था, अब उस आधे से ज्यादा खाली हो चुका है। अभी 1-2 घंटे में पूरा सारे चश्मे यहाँ पर उनको सबको डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और यहाँ की सभी जनता है उसका वो लाभ ले रही है। जाहिद अली बहुत सालों से ये इस एरिया में लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। यहाँ के जो नगर सेवक का काम है, वो नगर सेवक जो है वो अपना काम नहीं करते थे, इसलिए सारी जनता यहाँ की जो है धारावी की, ये जाहिद अली के पास, इनके पास जाते थे। इनके ये भीम आर्मी के साउथ सेंट्रल के ये अध्यक्ष भी है। उनकी छोटी मोटी समस्याएं जो भी थी, उनका ये हल, इसका निवारण करते हैं। महानगर पालिका में जाते हैं, उनसे झगड़ा करते हैं, अफसर से झगड़ा करते हैं और लोगों की सेवा करते हैं। उनकी जो सारी सुविधा जो मिलना चाहिए वो वहां तक पहुंचती नहीं, इसलिए उन्होंने BMC में जाकर उनसे झगड़ा भी किया था। लोगों के लिए, आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए झगड़ा करने वाला ये पहला नगर सेवक बनेगा, जिसको इतना वो उन्होंने BMC में जाके झगड़ा किया है कि BMC वाले ने इनके वहां पर आने को रोक लगा दी। क्योंकि ये गरीबों के लिए काम करते हैं, ना कि अमीरों के लिए काम करते हैं, ना कि BMC के अधिकारियों के लिए काम करते हैं या किसी पॉलिटिशियन के लिए काम करते हैं। तो इतना इनका रोब है वहां पर, महानगर पालिका के G नॉर्थ वार्ड में इतना रोब है। महापालिका के जो अधिकारी है ये भी इनको डर के मारे खौफ खाते हैं। तो ऐसा नगर सेवक इस धारावी में आना चाहिए, ताकि आप यहाँ से अगर कैमरा दिखाएंगे वहां पर, ये तो कोई सारी, हाँ ये जो रोड, एक बार दिखा दो कैमरा, ये रोड है, यहाँ पर कितनी बस्ती गंदी है, इतना पार्किंग है। और यहाँ पर भी देखिए इतना BMC का बिल्कुल ध्यान नहीं है, रोड पे इतना कचरा है। ये मैं जाहिद अली की तरफ से आश्वासन देता हूँ कि अगर ये चुन कर आएगा, ये पूरा रास्ता साफ सुथरा दिखेगा, चकाचक दिखेगा, रोड पर एक कचरा नहीं दिखेगा। BMC की सारी सुविधा यहाँ पर होगी। ट्रैफिक वाले आएंगे, और ट्रैफिक वाला को भी यहाँ पर जो वायलेशन होता है, गाड़ियां देखो कैसी भी पार्क की जाती है, लोगों को आने जाने के लिए रास्ता नहीं है। ब्रिज ऊपर जाके भिखारी ऊपर बैठते हैं, वो देखो ब्रिज की हालत खराब हो चुकी है। ये सारी चीजें को
दुरुस्त किया जाएगा, ठीक किया जाएगा। लेकिन उसके लिए जाहिद अली को यहाँ पर नगर सेवक बनना पड़ेगा और इसके लिए आप सभी लोगों का यानी जनता का 187 188 के जो यहाँ के मतदाता है उनको जाहिद अली को वोट देकर चुन के लाना पड़ेगा। इसलिए सबको मेरे एक रिक्वेस्ट है, एडवोकेट नितिन सातपुते आप सबको विनती करता हूँ, आपके माध्यम से विनती करता हूँ कि जाहिद अली को जोरों शोर से अच्छे वोटों से यहाँ पर चुनकर लाया जाए, ये आपको विनती करता हूँ। के साथ में जाहिद अली शेख है। जाहिद अली शेख जी, नितिन सातपुते जी ने जनता से रिक्वेस्ट भी कर दी है और आपके समर्थन में भी वो खड़े हैं और साथ साथ स्पेशल जो आप मेडिसिन दे रहे हैं और जिस तरीके से आप वो कैल्शियम का डब्बा बता रहे थे, ये भारी भारी कैल्शियम जो दे रहे हैं, तो ये क्या वोटर्स को तैयार करने के लिए दे रहे हैं कि वो कैल्शियम खा के आए और मुझे वोट करें? देखिए, पहली बात तो मैं भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के हमारे एडवोकेट नितिन सातपुते जी मेरे बड़े भाई भी है और हर बार कभी भी मेरे साथ में अन्याय हुआ है तो मेरे बड़े भाई एडवोकेट नितिन सातपुते जी मेरे बाहुबल मेरे साथ खड़े रहते हैं। चाहे वो मुंबई महानगर पालिका में जो मुझ पे पाबंदी लगाया गया था, जो कि वहां पे 40,000 लोग जा सकते हैं मगर जाहिद अली शेख नहीं जा सकता था, मगर उन्होंने उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में जाके मुंबई महानगर पालिका का ताला तोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो एडवोकेट नितिन सातपुते जी ने और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने किया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। कभी भी कहीं भी अन्याय होता है, चाहे वो पुलिस स्टेशन की बात रहने दो, चाहे वो हॉस्पिटल में किसी को एडमिट करना है या किसी के साथ में अन्याय होना हो, तो एडवोकेट नितिन सातपुते जी रोब हमारे लिए और धारावी की जनता के लिए वो खड़े रहते हैं। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आज जो ये कैंप लगा है, ये एडवोकेट नितिन सातपुते जी और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और रौनक फाउंडेशन का, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पे इतना हजारों की संख्या में आपने देखा होगा कि सुबह से 9 बजे से लोग लाइन लगा के और अभी तक लाइन लगा रहे हैं और दवा पे दवा मुफ्त दवा का इंतजाम किया गया था। यहाँ पे चश्मा वाटअप का मुफ्त में दिया गया था। यहाँ पे वोटर आईडी जो न्यू वोटर आईडी का कैंप है वो मुफ्त में किया गया था। यहाँ पे कोई भी 1 रुपया नहीं लिया गया था और लोगों को ये सुविधा देने का काम, और ये वोटर मतलब ये इलेक्शन आया है तो ही हम नहीं कर रहे। आपने देखा होगा 2020 में कोई इलेक्शन नहीं था, जब लॉकडाउन लगा था तो हम लोगों ने यहाँ पे राशन बांटा था और सभी जाति धर्म के लोगों को हमने खाना राशन सब बांट के लिए थे। ये भी आपको मालूम है, कभी मस्जिद मंदिर या चर्च कोई भी धार्मिक स्थल की बात आती है तो यही भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एडवोकेट नितिन सातपुते जी और सभी लोग खड़े रहते हैं। यहाँ पे किसी के साथ में कोई भी गरीब जनता हो, कभी किसी के साथ में अन्याय होता है तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और सभी लोग यहाँ पे खड़े रहते हैं और अभी भी कर रहे हैं। इलेक्शन में आता है, इलेक्शन जाता है, मगर मैं लड़ रहा हूँ वार्ड नंबर 188 से और यहाँ खड़ा हूँ मैं 187 से। अगर मैं चाहता तो 188 में भी कर सकता था, मगर मेरी सोच ऐसी थी कि 187 वार्ड के लोग, जो कि ये ओबीसी हो गया, मैं ओबीसी में नहीं बैठता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दोनों वार्ड के लोग यहाँ पे सुविधा ले और साथ साथ में पूरे धारावी के लोग यहाँ पे आए। अगर मेरा मकसद अगर इलेक्शन का होता तो मैं 188 में कैंप रखता। जैसा आपने देखा है बरसाती मेंढक के ऐसा लोग यहाँ पे कुछ भी अन्याय होता है तो कोई नहीं खड़ा रहता है। हर बार भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी एडवोकेट नितिन सातपुते जी और सभी लोग हमारे कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े रहते हैं, मगर 187 में ये हमको बताना था कि हम यहाँ इलेक्शन में ओबीसी के कैंडिडेट हमारा नहीं है अभी भी, तो भी हम लोग यहाँ पे भी काम कर रहे हैं और वार्ड नंबर 188 के दोनों जनता को लेकर साथ में काम करने का काम और धारावी की जनता के साथ में मिलकर हम काम कर रहे हैं। मैं एडवोकेट नितिन सातपुते जी का और यहाँ पे अभय डेटे जी रौनक फाउंडेशन का और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का सभी कार्यकर्ता जो बेचारे मेरे मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अजय देठे साहेब ज्यांच्या रौनक फाउंडेशन आहे, साहेब मी तुम्हाला एक विचारू इच्छितो, जेव्हा जेव्हा तो वेळ वेगळी होती, कोरोना काळ होता, सगळ्यांनी आपापल्या रीतीने कामं केलेली आहेत, पण आता सध्या इलेक्शन डिक्लेरेशन झालेलं आहे। मग इलेक्शन डिक्लेअर झाल्यानंतर सगळे नेते मंडळी ऍक्टिव्ह होतात। आता हे मेडिकल कॅम्प नव्हे तर असे 1000 मेडिकल कॅम्प आयोजित केले जाणार आहेत। काय म्हणणार तुम्ही या ऍक्टिव्हेशनला? सर्वप्रथम मी हे सांगू इच्छितो, रौनक फाउंडेशन हे आता आम्ही 2-3 महिने झाले स्थापन केलेलं आहे आणि रौनक फाउंडेशन मध्ये जे काही सभासद जाहीर झाले झालेत, अजून माझे सहकारी आहेत, राजू दळवी आहेत, खरात साहेब आहेत, आमचे पॉल साहेब आहेत, त्यांनी सकाळपासून खूप मेहनत घेतली
तर सांगायचं तात्पर्य हेच आहे, हे राजकारणामुळे आम्ही घेतलेलं नाहीये कॅम्प वगैरे. आम्हाला समाजाची सेवा करायची आहे. आम्ही समाजसेवक 30-35 वर्ष झाले आहोत आणि ह्याच्या पलीकडेही जसं जाहीद अली भाईंनी सांगितलं, लॉकडाऊन मध्ये त्यांनी त्याचं सहकार्य केलं गरीब जनतेला. तेव्हा काही इलेक्शन वगैरे नव्हतं. आम्ही बी त्या टायमाला खूप मदत केली लोकांना. पण तेव्हा स्थानिक नगरसेवक म्हणा, स्थानिक आमदार म्हणा, हे लपून राहिले. त्या लोकांनी फक्त कोरोना आहे विभागात यायचं नाही, आम्हाला काहीतरी होईल, आजार लागेल, धारावी एरिया आहे आणि धारावी एरियामध्ये कोरोनाला जोरात वाढलाय, तेव्हा ते सगळे शांत होते. तेव्हा आमच्यासारख्या छोट्या मोठ्या तळागाळातल्या जमिनीवरच्या कार्यकर्त्यांनी पुढे येऊन लोकांची समाजसेवा केली. लोकांना औषधं म्हणा, राशन पाणी म्हणा, कोणाला गावी जायचंय, युपी बिहारचे लोक जास्त आहेत धारावीमध्ये, परप्रांतीय, त्यांना तिकिटी काढून दिल्या, त्यांना आयडी दिले, पासेस दिले त्यांना. तेव्हा राजकारणाचं एक बाजूला ठेवलं तर जे स्थानिक जे आहेत आमदार म्हणा या नगरसेवक म्हणा, त्यांचं हे खरं काम आहे. कारण मला सांगायचं, मी मागाशी मी म्हटलंय का सायन हॉस्पिटलला खूप लोड आहे. अख्ख्या मुंबईतून लोक सायन हॉस्पिटलला येतात, तर त्यांना ह्या सुविधा मिळत नाहीत. जसे लोक लाईन बघतात, दवाखाना बंद होतो, केस पेपरचा टायमिंग बंद होतं, लोक निघून येतात. मग लोकांना काहीतरी आपलं एक कर्तव्य आहे सामाजिक, आपण काहीतरी केलं पाहिजे. त्याच्यामुळे आम्ही हा कॅम्प घेतला. आणि जसं मी माटुंगा लेबर कॅम्प मध्ये लहानाचा मोठा झालो आहे, तेव्हा इथून पुढे दुसरा कॅम्प आम्ही माटुंगा लेबर कॅम्प मध्ये घेणार आहे. जाहीद अली भाईंनी सांगितलं जसे 2 वार्ड आहेत, त्यांना तिथून उभं राहायचंय, तिकडे घेतला असता, पण आम्ही तसं नाही केलं. मधोमध आहे, दोघांना बरं पडेल दोन्ही वार्डातल्या गरीब जनतेला, त्याच्यासाठी आम्ही हा कॅम्प घेतलेला आहे. साहेब, तुमच्या म्हणण्याप्रमाणे जसं तुम्ही बोलता का इथे वार्ड नंबर 187, 188 मध्ये हा कॅम्प घेतला गेलेला आहे, आता 189 मध्ये तुम्ही घेणार आहे. पण कुठे ना कुठे तुमच्या मनात जे मनशा आहे की जे आपले राजकीय लोक आहे, जाहीद अली असू द्या, कोणी असू द्या, त्यांना कसं तरी या इलेक्शन मध्ये बेनिफिट व्हावं, जनता यांच्याकडे आकर्षित व्हावा, यासाठीच आहे का सगळा? तसं समजलं तरी चालेल, कारण जो ग्राउंड लेवलचा कार्यकर्ता आहे त्याला न्याय मिळाला पाहिजे. ग्राउंड लेवलच्या कार्यकर्त्याला कोण न्याय देत नाही. ज्याच्याकडे पैसा आहे, ज्याच्याकडे ओळख आहे, त्यांनाच तिकीट मिळतात आणि तेच पैशाच्या जीवावर निवडून येतात. पण जाहीद अली सारखे जे कार्यकर्ते आहेत ग्राउंड लेवलचे, जे सर्व समाजाला, सर्व जाती धर्माच्या लोकांना सोबतीला घेऊन चालतात, तशा लोकांना न्याय मिळाला पाहिजे आणि तसे लोक पुढे आले पाहिजे, भावी नगरसेवक झाले पाहिजे. ह्याच्यापेक्षा मोठा कार्यक्रम आम्ही घेऊ. आणि जे हॉस्पिटलला सुविधा मिळत नाहीत, तसं छोटा सायन आहे जवळ, तिकडे सुविधा नाही मिळत. जावेद अली भाई निवडून आले तर त्या सुविधा आम्ही धारावीच्या जनतेला घराघरात पोहोचवू. उसी के साथ में नितिन सातपुते जी, मैं आखिरी सवाल आपसे ले लूंगा कि जब जब इलेक्शन आता है, साहब ने जिस तरीके से कहा कि सच्चे लोग, अच्छे लोग जो है वो बेचारे काम तो करते हैं, मगर जनता जब समय आता है तो पता नहीं क्यों उनका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और वोट किसी और को देना होता है और वोट किसी और को देकर नगर सेवक बनाते। क्या लगता है कि लोगों की सोच बदलेगी, दौर बदलेगा, लोग बदलेंगे क्या? देखिए, जैसा अभी आपने कहा कि जाहिद अली जैसे लोग काम करते हैं और इलेक्शन का जब समय आता है तो वोट जो होते हैं वो अलग किसी को मिल जाते हैं। इसकी बहुत सारी वजह है, इसकी राजकीय वजह है। आपने देखा होगा 2014 के बाद भारत के अंदर जब मोदी गवर्नमेंट जब आई है, पूरे ना कि धारावी में, पूरी इंडिया में बीजेपी जैसी जो पार्टी है वो वोट को डाइवर्ट करना, मशीन में कुछ गड़बड़ी करना, वोट खरीदना, जैसा भी देश भर में चल रहा है। राहुल गांधी ने जो अभी दिखाया गया है कि नकली वोटर्स बनाए गए हैं, नकली वोटिंग किया जा रहा है और उसके जरिए ये वोट जो है ना, वोट कन्वर्जन जो होता है ना दूसरे बीजेपी को होता है, उस तरह के हालात अभी देश में हुए हैं और ये अभी आगे भी हो सकता है। जैसे कि अभी ईवीएम मशीन जो चालू है, ईवीएम मशीन का नाम बदलना चाहिए और इसको कमल प्रिंटिंग प्रेस ऐसा नाम रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? कमल प्रिंटिंग प्रेस। ये मशीन नहीं है, तो ये ईवीएम मशीन है ना, ये मशीन ही इसके लिए जिम्मेदार है। काम ये करेंगे, वोट इनको मिलेगा, वोट जाएगा दूसरे की तरफ। ठीक है, इसलिए कमल प्रिंटिंग प्रेस जोरों शोर से काम कर रही है, टेक्नोलॉजी पूरे शोर से काम कर रही है। आता हूँ डेटे जी ने जो बात बताएगी कि 2020 में जैसा, ये तो अभी इलेक्शन का ये दौर है, इसके लिए ठीक है, लेकिन 2020 के बाद जब लॉकडाउन चालू था धारावी में, जाहिद अली, डेटे जी और बहुत सारे लोगों ने, हमारे जो संगठन है भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी ने इतना यहाँ पर काम किया था कि धारावी का पूरी दुनिया में नाम हो गया। आपको मालूम है क्या? पता नहीं,
लेकिन धारावी में जो कोरोना बढ़ गया था, सबसे फास्ट रिकवरी, मतलब सबसे कोरोना की संख्या जल्द से जल्द धारावी में कम हुई थी। और धारावी का जो आइकॉनिक जो ब्रांड है ना, उस यहाँ का जो पैटर्न है, यहाँ बीएमसी महानगर पालिका में जब उद्धव ठाकरे थे सीएम थे, तो यहाँ का पैटर्न पूरी मुंबई में, पूरी महाराष्ट्र में लागू किया गया था। तो ये जो धारावी में जो जल्द से जल्द निपटारा जो हुआ, कोरोना यहाँ से जो चला गया, उसके लिए जाहिद अली जिम्मेदार है, जेडी जी जिम्मेदार है, पूरी भीम आर्मी जिम्मेदार है, और आजाद समाज पार्टी की वजह से यहाँ से बीमारी का ये जल्द से जल्द उखड़ गई। तो ये इसे ये काम करने का यहाँ पर तरीका है। इसी तरह से फ्यूचर में भी ये काम करेंगे, ताकि, लेकिन इसके लिए ये जरूरी है कि ये जाहिद अली और भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के लोग यहाँ पर चुन के आना चाहिए, और कमल प्रिंटिंग प्रेस को यहाँ से दूर भगाना चाहिए, बैलेट पेपर लाना चाहिए। भाई गुड्डू जग्गा भाई, इनके बारे में एक दो शब्द बोलना चाहता हूँ। ये बहुत अच्छे, और ये भी इसी वार्ड में अभी एक कॉन्टेस्टेंट है, दोनों खास दोस्त है, दोनों एक दूसरे से मिला रहते नहीं है, और मेरे भी बहुत पुराने मित्र है। मैं इनको भी शुभकामना देना चाहता हूँ। लेकिन अभी दोनों एक ही वार्ड में, तो अभी मैं ये बोल नहीं सकता कि कौन जीतेगा, लेकिन बहुत इनका हमसे बहुत जुड़ाव है, और ये दोनों ने मिलकर बहुत काम किया है। क्या लगता है गुड्डू भाई, आप दोनों विरोधी साथ में गले में गला हाथ डाल के खड़े होके इलेक्शन में अलग अलग हो जाएंगे, ऐसे ही खड़े रहेंगे? नहीं, आज जाहिद ने जो काम किया है, सुबह से बहुत अच्छा काम किया है। सुबह से 2-3 हजार आदमी को तो मैं खुद देख चुका हूँ कि फ्री इलाज हो रहा है, चश्मे बट रहे हैं। ये मैं काफी दूर खड़ा हुआ था, देख के करीब आया कि जो काम अच्छा हो रहा है, उस हिसाब से उसको शाबाशी देने का दिल किया कि काम बहुत अच्छा कर रहा है। नहीं, तो आप जाहिद भाई ने तो अच्छा काम किया, 2-3 हजार लोगों को दिया, तो 2-3 हजार वोट तो उनके पक्के हो गए। आप भी कॉन्टेस्ट कर रहे हो इलेक्शन में, तो आप इस तरह के कार्यक्रम कब लेने वाले हो? अभी मेरे को टाइम लगेगा, जो काम करेगा वो वोट पाएगा, सीधी बात है। खास दोस्त है इनका, ये हमारे एकदम खास दोस्त है, हम लोग के बड़े भाई है। ये आए धराई में, इनका तहे दिल से स्वागत है, और हर चीज में हम लोग के सुख दुख में हमारे भाई एक फैमिली की जैसा खड़े रहते हैं। हमको लगता है हमारे पीछे कोई है तो हमारा बड़ा भाई सातपुते भाई। ये बहुत अच्छे, गुड लक, बहुत बढ़िया आदमी है। तालियां! चलिए, जिस तरीके से जग्गा भाई ने नितिन सातपुते जी को अपना बड़ा भाई बताया है, और कॉन्टेस्ट तो कोई भी कर सकता है, लोकतंत्र है, सभी कर सकते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में जनता की क्या राय होगी, वो आने वाले दिनों में ही हम बताएंगे। आपने जो है आज मेडिकल कैंप को लेकर के नितिन सातपुते जी वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।